नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ गोकुलेंद्र सिंह भाटी। मैं एक बायोटेक प्रोफेसर हूँ, काउंसलर हूँ एंड इन लास्ट 18 years आई हैव गाइडेड मोर देन 10,000 प्लस बायोलॉजी स्टूडेंट्स फॉर शेपिंग देयर करियर एंड एकेडमिक जर्नी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर के अंदर है, जिसकी एप्लीकेशंस मेडिकल के अंदर डिजीज ट्रीटमेंट में है, जिसकी एप्लीकेशंस इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी के सॉल्यूशंस में है और जिसकी एप्लीकेशंस एआई के साथ में भी है, एआई प्लस बायोलॉजी के साथ में भी है। Yes, I'm talking about biotechnology, a subject which is combination of biology and technology. So in today's session, in today's video, we will discuss about the various domain of biotechnology. अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप 12th के बाद में ड्रॉप ले रहे हैं या इवन आप बीएससी भी कर रहे हैं या बीएससी कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या इवन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में बायोटेक्नोलॉजी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हर बच्चा जानता है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये ज़रूर आता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर करियर की विजिबिलिटी क्या है। जैसे कि हम नर्सिंग करते हैं तो हमको नर्सिंग के डिजिग्नेशंस के बाद में कंपाउंडर दिखते हैं, हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमको डॉक्टर दिखते हैं। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चा कर रहा है उसको एग्जैक्टली क्या दिखना चाहिए या वो कौन से डोमेन है जिसके अंदर वो आगे चल के अपने करियर को बना सकता है, अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट डोमेन की, जहां पर हम मेडिकल और हेल्थ केयर के अंदर बायोटेक की एप्लीकेशंस देखते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, स्टेम सेल बैंकिंग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्लेटफॉर्म फॉर आईवीएफ, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स आती हैं। मेडिकल का नाम आते ही हमेशा हमारे दिमाग के अंदर ये आता है कि मेडिकल का मतलब हो गया स्टेथोस्कोप और वाइट कोट, लेकिन मेडिकल का मतलब केवल डॉक्टर नहीं होता। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी वो डोमेन है जो कि डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस आपके लिए क्रिएट करता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को 12th के बाद में या इवन बीएससी के बाद में अपने करियर के बारे में बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप सोचते हैं अपने करियर के बारे में, अगर आपको बायोटेक के अंदर मेडिकल रिसर्च फैसिनेट करता है, आपको कैंसर सेल रिसर्च पे काम करना है, आपको पर्सनलाइज मेडिसिन पे काम करना है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द क्रिस्पर जीन एडिटिंग। अभी हमने देखा है कि मेडिकल साइंस के अंदर क्रिस्पर जीन एडिटिंग ने बहुत ही रिवॉल्यूशंस लेके आए हैं। हमने सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करा है इस बीमारी के द्वारा। आप इस तरीके से समझिए कि अगर हमारा पूरा जीन जो है वो एक बुक है, तो क्रिस्पर उसके अंदर वो टूल है जो कि उस पूरी बुक के अंदर एक गलत स्पेलिंग को फाइंड आउट करेगा और उसको सही करेगा। यानी कि जितने भी हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए मेडिकल साइंस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है क्रिस्पर। वो बच्चा जिसको डॉक्टर नहीं बनना है बट जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको रिसर्च में जाना है, वो इस सारे डोमेन के अंदर एक्सप्लोर कर सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के क्लिनिक्स हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ पे केवल डॉक्टर्स काम करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी काम करते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनने का डोर भी बायोटेक्नोलॉजी ही आपके लिए ओपन करता है। स्टेम सेल बैंकिंग कुछ समय तक पहले तक एक आम आदमी के पहुंच में नहीं थी, बट आजकल एक अपर मिडिल क्लास फैमिली भी स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में प्लान करती है जब उनका बेबी बॉर्न होता है। स्टेम सेल बैंकिंग के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। तो सोचिए मेडिकल एंड हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर कि हम बायोटेक के द्वारा अपने करियर को लेके जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर है। आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा बजट पेश हुआ था 2025 का, जिसको हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट पेश किया था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही क्लियर इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको बायो फार्मा शक्ति कहा जाता है। बायो फार्मा शक्ति एक वो इनिशिएटिव है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पे काम करेगी। यानी कि वो बायो फार्मास्यूटिकल्स को और बायो मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेगी इंडिया के अंदर। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायो फार्मा शक्ति के अंदर 10,000 करोड़ का फंड रखा है। तो अब आप सोचिए, इतना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा, इतना संसाधन विकसित होंगे,
मेडिकल रिसर्च के लिए। सो बेसिकली इस काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी? स्किल्ड मैन फोर्स की होगी, उन बच्चों की होगी जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मेडिकल के अंदर अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी के बाद में जो सेकंड डोमेन है जहाँ पे बायोटेक की एप्लीकेशंस काम में आ रही है और मैं कहूँ कि ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो है इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी वो सेक्टर है जहाँ पर बायोटेक की एप्लीकेशंस को यूज़ में लिया जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ये एक ऐसा फील्ड है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिमांड पे है। आजकल कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को डील कर सके। और साथ ही अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो जितने भी क्लाइमेट के चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास में, पॉल्यूशंस के चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास में, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। तो वो बच्चा जिसको बायोटेक में इंटरेस्ट है और जिसको वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा लगता है, जिसको ग्रीन जॉब्स अच्छे लगते हैं, जिसको सस्टेनेबिलिटी अच्छी लगती है, उसके लिए इन सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ऑफिसर जैसी प्रोफाइल्स डिमांड में है। ईएसजी कंसल्टेंट की डिमांड आजकल बहुत बढ़ रही है। आप बायो रिमेडिएशन एक्सपर्ट बन सकते हैं इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आपको वेस्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी सिखा रहा है जिसके द्वारा आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो। और गवर्नमेंट के डेटा की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा बायो E3 पॉलिसी के बारे में। अगस्त 2024 के अंदर बायो E3 पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन बायो E3 को लेकर बिल्कुल क्लियर था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायो E3 के अंदर बात कर रही है बायोटेक्नोलॉजी के रोल की 3 E को अचीव करने के अंदर। उनमें से एक E है आपका इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। एंड सेकंड ई इज इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी आपके क्लाइमेट चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को फ्रंट पे रखना। और तीसरा, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करना, यानी कि स्किल्ड मैन फोर्स को तैयार करना। सो बायो E3 पॉलिसी का सेकंड ई ही इन्वायरमेंट है। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है और आई गेस आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डोमेन्स के लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि पर्टिकुलर किसी डोमेन के अंदर करियर बनाने का रोड मैप क्या होना चाहिए, या किसी भी तरह की और कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आप मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।